Hello, welcome to my YouTube channel. Myself Amrit. In this video, we will talk about how to create a beautiful mock-up design of a T-shirt. This is not only about multiplying and placing a design on a T-shirt. It is more than that. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन दोनों इमेजेस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से डाउनलोड कर इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपनी डिज़ाइन वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ और इसे हम ड्रैग आउट अपनी मेन टी शर्ट वाली इमेज में कर लेते हैं। तो मैंने इसे ड्रैग आउट कर लिया है। तो अब मैं इसे इस टी शर्ट के ऊपर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसका आपको साइज़ टी शर्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ और इस डिज़ाइन को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा और इसका नेम चेंज कर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डिज़ाइन। हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी लेटर ऑन वैल्यूज़ चेंज कर सके। तो आपको इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद टॉप पैनल पर जाना है और इसमें से आपको फिल्टर्स को सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर आपको लिक्विफाई अप्लाई कर देना है। हम इसके ऊपर लिक्विफाई इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम इस डिज़ाइन को टी शर्ट के फोर्स एंड मोड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं सिंपली इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर टिक कर दूंगा। इससे हमारी जो टी शर्ट है वो दिखाई देने लग जाएगी और इसकी ओपेसिटी मैं डिक्रीज़ कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी इसलिए डिक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मोड्स एंड फोल्ड्स अच्छे से दिखाई दे सके। और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर लिक्विफाई अप्लाई कर दूंगा। तो हम इसे यहाँ पर जो फोल्ड्स हैं वहाँ पर इस लिक्विफाई को अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पर इस लिक्विफाई को अप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लॉन्ग सा फोल्ड्स है। तो इसी तरह से यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो आप भी अपना टाइम लेकर इसके ऊपर फोर्स के अकॉर्डिंग इस लिक्विफाई को अप्लाई कर देना। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर लिक्विफाई अप्लाई कर दिया। तो इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इसके ऊपर लिक्विफाई अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा क्योंकि आपको तो मालूम ही है जब हम इसकी ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे स्टफ़ को डार्क कर देता है। और यहाँ पर तो हमारी टी शर्ट का कलर भी डार्क है और जो हमारी टी शर्ट का कलर है और जो हमारे डिज़ाइन का कलर है वो दोनों आपस में मैच हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन का ओरिजिनल कलर्स चाहते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल्स पर जाना है और इसमें से आपको RGB को सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा जो हमारे डार्क एरियाज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इस RGB वाले थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको फिर लेयर्स पर क्लिक करना है और इसके ऊपर आपको एक मास्क क्रिएट कर देना है। तो सिंपली मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो आपको इसे सिंपली कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्ट कर लेना है और कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसकी ब्लेंडिंग्स आपको चेंज कर देनी है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और हमें इसे ब्राइटर एरिया से कम कर देना। तो मैं इस स्लाइडर को लेफ़्ट की तरफ करूँगा। ये देखिए यहाँ पर जो ब्राइट एरियाज हैं वहाँ से हमारा जो डिज़ाइन है वो कम हो जाएगा। और आपको इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए इसके ऊपर ऑल्ट की दबाकर इस स्लाइडर को आपको ब्रेक कर लेना है और आपको जहाँ पर ये स्मूथ दिखाई दे आपको वहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना है। तो मैं सिंपली इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इसे डार्क एरिया से कम कर देना। तो उसके लिए आपको कंट्रोल जे दबाकर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और कॉपी क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको इस मास्क को कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्ट कर लेना है। ये हमारे डिज़ाइन को अब ब्राइटर कर देगा। तो उसके लिए मैं ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई से इसकी स्क्रीन में कर दूंगा। तो मैं सिंपली इसमें से स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसे आपको ऑल द वे राइट ले जाना है। तो अब इसे आपको डार्क एरिया से कम कर देना। तो उसके लिए आपको इस स्लाइडर को राइट की तरफ कर देना है। तो मैं सिंपली इसे राइट की तरफ कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन अब कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ कर दूंगा और इसे थोड़ा सा राइट की तरफ कर दूंगा।
तो इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए हमारा डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल और रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आपको कंट्रोल जे दबाकर इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेनी है, और कॉपी क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली इसके साथ जस्ट प्ले करना है। तो मैं सिंपली इसे और थोड़ा सा डार्क एरिया से कम कर दूंगा और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब हमारा डिज़ाइन कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली इस मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर कंट्रोल जे दबाकर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है, और आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर कर इसे थोड़ा सा और हाईलाइट एरिया से आपको कम कर देना। तो मैं इसे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ कर देता हूँ और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब हमारा डिज़ाइन कितना इसके ऊपर रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसके बाद आपको सिंपली टॉप लेयर को सिलेक्ट करना है और नीचे वाली डिज़ाइन लेयर को सिलेक्ट कर कर कंट्रोल जी दबाकर इसका एक ग्रुप क्रिएट कर देना है। अगर आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं इसकी ओपेसिटी 88 तक और 99 तक ले लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा इस मॉकअप क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।